स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे दो इम्पोर्टेंट कंपनीज और दोनों कंपनीज का आज रिजल्ट रिलीज हुआ है। तो रिजल्ट देखेंगे और डिस्कस करेंगे बाइंग लेवल। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंपनी है हैवेल्स। हैवेल्स का रिजल्ट रिलीज हुआ है आज मार्केट बंद होने के बाद। तो इसका सेल्स ग्रोथ देखते हैं। तो लास्ट ईयर इसका जो सेल्स हुआ था सेम क्वार्टर में 3238 करोड़ का हुआ था और लास्ट क्वार्टर में हुआ था 4244 करोड़ और अभी जो हुआ है वो 3679 का हुआ है। तो ईयर टू ईयर इसका सेल्स ग्रोथ जो रेवेन्यू ग्रो किया है वो 13.6% से ग्रो किया है। लेकिन अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 13.3% से लाइक डिक्लाइन हुआ है इसके सेल्स में। अगर एक्सपेंस देखें तो लास्ट ईयर हुआ था 2793 करोड़ का और लास्ट क्वार्टर में हुआ था 3883 करोड़ का और अभी जो हुआ है वो 3393 करोड़ का। तो ईयर टू ईयर एक्सपेंस बढ़ा है 21.5% से। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर इसका एक्सपेंस डिक्लाइन किया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर ओपीएम देखें तो लास्ट ईयर इसका ओपीएम था 14% और लास्ट क्वार्टर में था 9% और अभी अगर देखें तो 8%। ईयर टू ईयर इसका ओपीएम काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें फिर भी इसमें गिरावट हुआ है। तो ओपीएम में गिरावट हुआ है चाहे ईयर टू ईयर हो और चाहे क्वार्टर टू क्वार्टर हो। अगर नेट प्रॉफिट अगर देखें तो लास्ट ईयर था 302 करोड़ का और लास्ट क्वार्टर में था 243 करोड़ का और अभी जो आया है 187 करोड़ का। तो इसका नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर 38% से गिरा है और क्वार्टर टू क्वार्टर 23% से गिरा है। तो ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखें तो रिजल्ट हैवेल्स का काफ़ी खराब आया है क्योंकि इसका सेल्स भी इसके सेल्स में भी गिरावट हुआ है 13.3% का क्वार्टर टू क्वार्टर और इसका ओपीएम भी गिरा है और इसका नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों गिरा है। ओपीएम भी गिरा है ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर और नेट प्रॉफिट भी गिरा है। तो लोगों को देखना होगा कि ये रिजल्ट कितना पसंद आता, वो तो कल इसका दिखेगा कि लोग इसमें लाइक लोगों की ये रिजल्ट पसंद आया या लाइक या खराब उनको लगा। तो कल देखना होगा क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद इसका रिजल्ट रिलीज हुआ है। तो इसमें अगर हम देखें इसका अगर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें या इसमें रिटर्न अगर देखें तो काफ़ी अच्छा इसका होल्डिंग पैटर्न है। इसमें प्रमोटर का होल्डिंग 59.4% का है, एफ आई आई 23.3 का है, डी आई आई 9.7 का है, पब्लिक का 7.43 है। तो होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है और इस कंपनी ने रिटर्न भी काफ़ी अच्छा दिया है। अगर आप देखेंगे तो 10 ईयर में 15%, 5 ईयर में 18% सी ए जी आर, 3 ईयर में 22% सी ए जी आर से दिया है रिटर्न। काफ़ी अच्छी कंपनी है। इस सेक्टर में जो एफ एम ई जी सेक्टर में जो वर्क करती है उसमें गिरावट हुआ है लेकिन केबल्स और वायर्स सेक्टर में थोड़ा सा बूम हुआ है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि रिजल्ट काफ़ी खराब आया है। अगर इसका हम लेवल्स अगर देखें तो इसका अभी करंट मार्केट प्राइस जो है वो 1248 का है। लेकिन जो इसका पहला सपोर्ट आएगा वो 1200 से 1215 का आएगा और दूसरा जो एक मेजर सपोर्ट इसका आएगा वो इसके पहले भी एक सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट है 11, आप 1115 पे एक और सपोर्ट यहाँ पे कह सकते हैं 1115 से 1120 कह सकते हैं। तो इसका दूसरा सपोर्ट 1120 का है, 1120 का। पहला सपोर्ट 1200 से 1215, दूसरा सपोर्ट 1120 और तीसरा सपोर्ट इसका जो है वो 1060। तो इस कंपनी का जैसा कि मैंने मेंशन किया रिजल्ट खराब आया है तो इस कंपनी में मेरे हिसाब से गिरावट होना चाहिए कल। तो अगर आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है यहाँ पे बाई करने के लिए 1120 या 1150 के आसपास तो आप बाई कर सकते हैं क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग कंपनी है और ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। वायर सेक्टर में भी अपना अभी एक प्लांट खोली है और एसी एसी के लिए भी अपना एक नया प्लांट खोली है। तो काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड कर रही है अपने आप को। काफ़ी अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी डिस्कस करते हैं। अगर एस्टिमेट अगर देखें इसका तो ये जो है एस्टिमेट जो ब्रोकरेज का जो एक्सपेक्टेशन था उसको बीट नहीं कर पाई है क्योंकि जो ब्रोकरेज का एक्सपेक्टेशन था उसका एक्सपेक्टेशन था कि इसका नेट प्रॉफिट जो आएगा वो 2.76 बिलियन रुपीज आएगा लेकिन जो आया है इसका वो आया है 1.87 बिलियन रुपीज। तो एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाई है, काफ़ी डिक्लाइन हुआ है इसके नेट प्रॉफिट में। तो मेरे हिसाब से इस शेयर में कल गिरावट हो सकता है। नेक्स्ट कंपनी डिस्कस करते हैं, वो कंपनी है केपीआईटी।
केपीआईटी का अगर रिजल्ट देखें तो इसका अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो लास्ट ईयर था इसका 591 करोड़ का और लास्ट क्वार्टर में था 686 का और अभी जो आया है 745 का। तो ईयर टू ईयर इसका जो सेल्स है इसका ग्रो किया है 26% से और क्वार्टर टू क्वार्टर 8.6% से ग्रो किया है। अगर एक्सपेंस देखें तो लास्ट क्वार्टर में था, लास्ट ईयर था 487 करोड़ का और लास्ट क्वार्टर में था 553 का और अभी जो आया है 607 का। तो इसका एक्सपेंस जंप किया है 24.6% से ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर 9.8% से जंप किया है। अगर ओपीएम देखें तो 18% का था लास्ट ईयर और अभी जो लास्ट क्वार्टर था वो 19% का था और अभी जो आया 19% का है। तो ईयर टू ईयर इसका ओपीएम जंप किया है और क्वार्टर टू क्वार्टर अनचेंज है, कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर इसका नेट प्रॉफिट देखें तो 65 करोड़ का आया है इसका नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर और जो लास्ट क्वार्टर में आया था वो 88 करोड़ का आया था और अभी जो आया है वो 84 करोड़ का आया है। तो अगर ईयर टू ईयर अगर देखें तो 29.2% का इसका नेट प्रॉफिट जंप किया ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर 4.5% से इसके नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ है। इसका रिजल्ट जो है मार्केट आवर में रिलीज हुआ था ऑलमोस्ट साढ़े ग्यारह बजे और मार्केट जैसे ही रिजल्ट रिलीज हुआ इसमें एक भारी गिरावट दिखा, ऑलमोस्ट 7% का गिरावट हुआ लेकिन बाद में इसमें रिकवरी दिखा। इसका रिजल्ट आप जैसा कि मैंने मेंशन किया है इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर। ब्रोकरेज का क्या एक्सपेक्टेशन था मुझे नहीं मालूम लेकिन ओपीएम भी इसका जंप किया है और इसका सेल्स भी इसका ग्रो किया है, इवन कि नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर जंप किया है। लेकिन मे भी एक्सपेक्टेशन को बीट ना कर पाया हो, इस वजह से इसका इसमें आज लाइक काफी प्रेशर दिखा इस कंपनी में। तो अगर इसका हम लेवल्स अगर देखें तो ये लाइन मैंने पहले डिस्कस किया था क्योंकि इस ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है इसमें काफी टाइम तक ये शेयर इसी रेंज में चला था। ये देखिए इस रेंज में काफी टाइम तक चला था और उसके बाद यहाँ पे इसको एक ब्रेकआउट मिला था और फिर यहाँ पे इसका जो रेसिस्टेंस था 680 का वो जो मैंने दिया था वहां से फिर इसमें बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग हुई और फिर से इसी रेंज में आ गया है। तो इसका पहला जो एक रेसिस्टेंस हो सॉरी पहला इसका जो सपोर्ट होगा वो 630 का होगा, जो करंट मार्केट प्राइस है वो 649 का है। तो इसका पहला सपोर्ट होगा 630 का और दूसरा सपोर्ट होगा यहाँ पे 590, सॉरी ये 5 है, 590 से 595 पे इसका दूसरा सपोर्ट होगा। तो ये काफी अच्छी कंपनी है, ये ईवी में वर्क कर रही है, ये हाइड्रोजन फ्यूल का बस निकाली है जो कि पहली एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया में लॉन्च की हो। तो काफी तेजी से ये ग्रो कर रही है, इसके पास ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, आप चाहें तो इस कंपनी में बाई कर सकते हैं। अ, यहाँ पे भी अच्छा खासा लाइक यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं 630 पे तो कुछ शेयर और अगर इस प्राइस पे आपको मिल जाए तो बेस्ट प्राइस होगा, आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। इसका रेसिस्टेंस ये होगा। तो दोनों कंपनी काफी स्ट्रांग कंपनी है, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग कंपनी है, दोनों कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही ग्रो कर रही है और ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है दोनों कंपनीज का। तो ये वीडियो जस्ट आप इसमें डिसाइड कीजिए आपको बाई करना है कि नहीं। आ, आप बाई कीजिएगा लॉन्ग टाइम के लिए सोच के बाई कीजिएगा क्योंकि केपीआईटी क्योंकि आईटी कंपनीज में अभी काफी अप एंड डाउन चल रहा है। तो आप ये सोच के बाई कीजिएगा कि हम लॉन्ग टाइम के लिए बाई कर रहे हैं, आगे आपको काफी अच्छा ये प्रॉफिट दे सकता है। तो ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस था, कोई भी कॉल लेने से पहले आप पहले एनालिसिस कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चेक कीजिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।